तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आयुर्विद्या पाठशाला में। तो भैया आज का हमारा टॉपिक है सुश्रुत संहिता की विशेषता, अर्थात सुश्रुत संहिता में क्या क्या विशिष्ट चीजें हैं जो कि सबसे पहले सुश्रुत संहिता से मिली। ठीक है, जैसे बहुत सारी संहिता है, चरक संहिता भी है, सुश्रुत संहिता है, षडांगर संहिता है, भागवत संहिता है। तो हर संहिता की एक अपनी खास बात होती है कि वो चीज़ हमें उससे मिली। तो सुश्रुत संहिता में भी कुछ खास बात है जो चीज़ें सिर्फ हमें सबसे पहले सुश्रुत संहिता में मिली। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बनते हैं जो भी है, तो ध्यान से पढ़ना। चलो आओ। तो सबसे पहले आता है सवच्छेदन का प्रथम वर्णन किया। तो जो जितने भी डाइसेक्शन हो रहे हैं ना भैया, सबसे पहले वर्णन कहाँ हुआ इसका? सुश्रुत संहिता में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सबसे पहले सवच्छेदन का वर्णन कहाँ मिला? तो क्या है, सुश्रुत संहिता में मिला सबसे पहले। ठीक है, आगे आओ। ठीक है, फिर नाभि में प्राणों की स्थिति। ठीक है, सबसे पहले जो नाभि में प्राणों की स्थिति किसने बताई? सुश्रुत संहिता में। हृदय बस्ती नाभि च, तो हृदय में, बस्ती में, नाभि में। ठीक है, चरक जी बोले तो सिर और सुश्रुत बोले तो नाभि। उधर अपने चरक जी ने सिर में प्राणों का स्थान माना है, वहां नाभि की जगह सिर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर आ जाए कि भैया कि हृदय बस्ती नाभि च, तो नाभि जहां आ गई वहां सुश्रुत जी का आएगा नाम आंसर, और जहां सिर आ जाए हृदय बस्ती और सिर, वो चरक जी की बात है। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे आओ। अयस्कृति शब्द का प्रथमवत वर्णन मिलता है। तो अयस्कृति शब्द है ना, उसका सबसे पहले वर्णन कहाँ मिला? सुश्रुत संहिता में। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे आओ। आगे हड़ताल व वत्सनाभ विष का वर्णन किया। तो हड़ताल और वत्सनाभ जो विष है ना, उसका वर्णन कहाँ मिला? सुश्रुत संहिता में मिला। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि यार इसमें क्वेश्चन आ गया हड़ताल और वत्सनाभ का वर्णन कहाँ मिला? तो सुश्रुत संहिता में मिला है। और याद रखो कि सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान में विष का वर्णन किया है। और क्वेश्चन आता है बहुत बार कि सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान में किसका वर्णन किया है? वो है विष का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बनता है। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे आओ। प्रथमवत विष कन्या का वर्णन किया सुश्रुत संहिता में। सबसे पहले जो विष कन्या का जो वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है? सुश्रुत संहिता में। अब देखो विष कन्या क्या होती है, तो बचपन में छोटी छोटी कन्या होती है ना, उनको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में विष दिया जाता है बचपन से ही। ठीक है, जब तक वो बड़ी होती है जब तक उनको विष देते थोड़ा थोड़ा। भैया थोड़ा थोड़ा विष देने पे क्या होता है, बड़ी होती है ना, बहुत जहरीली हो जाती है वो विष कन्या है, बहुत जहरीली हो जाती है। उन जहरीली स्त्रियों को भैया ये क्यों करते थे? भैया राजाओं को मारने की वो है, साजिश करते थे पहले राजाओं को मारने के लिए, विष कन्याओं का यूज लिया जाता था। ठीक है, तो फिर भैया इन विष थोड़ा थोड़ा विष खिला के इनको बड़ा किया जाता था, फिर इनको राजाओं के पास भेजा जाता था। अब ये मत पूछना क्या लेने भेजा जाता था, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, पर ये जाती थी वहाँ। ठीक है, फिर तो इस वजह से है ना, ये विष कन्या का वर्णन कहाँ हुआ भैया? अपना यहाँ सुश्रुत संहिता में सबसे पहले इसका विष कन्या का वर्णन हुआ है। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन गया तो ये टिक करना आंसर तो मैं। आगे थे प्रथमवत अरिष्ट निर्माण का वर्णन। सबसे पहले अरिष्ट का निर्माण का वर्णन भी भैया सुश्रुत संहिता में मिला, ये भी ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात है ये भी। और इन्होंने आसव और अरिष्ट में भी भेद किया था। सुश्रुत जी ने आसव और अरिष्ट को अलग अलग भेद करके बताए थे, है ना। तो ये भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रभाव का अंतर्भाव वीर्य में किया। देखो प्रभाव अलग है, वीर्य अलग है, बट इन्होंने प्रभाव का अंतर्भाव वीर्य में किया था सुश्रुत जी ने सुश्रुत संहिता में। आ गया, इसमें सुश्रुत संहिता में वर्णित कुल रोग 1120 रोग है। ठीक है, तो भैया ये वाली बात है, इतनी खासियत है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। तो भैया वीडियो पसंद आई तो भैया वीडियो को लाइक करो ना, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मेरे को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय।